आज हम जानेंगे कि आत्मा अमूर्त अरूपी है और कर्म मूर्त है और रूपी है। तो फिर अरूपी आत्मा के साथ रूपी कर्म कैसे चिपकता है, कैसे दोनों का मिलन होता है, दोनों अनंत काल से एक में कैसे रह सकते हैं, क्या ये संभव है, इस बारे में जानेंगे। अरूपी या अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त या रूपी कर्म का बंधन नहीं हो सकता, पर संसारी आत्मा के एक एक आत्म प्रदेश पर अनंतानंत कर्म परमाणु चिपके हुए होते हैं। इसलिए आत्मा अमूर्त होते हुए भी कार्बन शरीर के संबंध से मूर्तवत होती है। वो कार्बन शरीर प्रवाह रूप से अनादि संबंध वाला है। उस कार्बन शरीर की विद्यमानता में ही आत्मा के कर्म परमाणु चिपकते हैं। जब कार्बन शरीर का नाश हो जाता है तब आत्मा अमूर्त हो जाती है और ऐसी आत्मा को कर्म भी नहीं पकड़ सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आत्मा में कर्म बंध का कारण विद्यमान रहता है तब तक कार्बन शरीर के द्वारा कर्म पुद्गल आत्मा के साथ संबंध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। यद्यपि मुक्त आत्माएं भी पुद्गल व्याप्त आकाश में स्थित है, पर उन आत्माओं में कर्म बंध के कारणों का अभाव है। इसलिए पुद्गल वहाँ रहते हुए भी मुक्त आत्माओं से संबंध नहीं कर सकते और बिना संबंध के वे आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकते। जो कर्म पुद्गल आत्मा की प्रवृत्ति के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, यूँ ही लोक में फैले हुए हैं, उनमें फलदान करने की शक्ति नहीं होती। संसारी आत्माओं में कर्म बंध का कारण विद्यमान होता है, इसलिए कर्म पुद्गल आत्मा के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और उन पुद्गलों का आत्मा के साथ एक ही भाव होने से उनमें फल देने की शक्ति आ जाती है और वे यथासमय अपना फल देकर आत्मा से अलग हो जाते हैं। इसलिए आत्मा और कर्म के संबंध का मुख्य हेतु आत्मा की तदनुकूल प्रवृत्ति है। आत्मा के साथ कर्म का अनादि संबंध प्रवाह रूप से है, व्यक्ति रूप से नहीं है, क्योंकि सभी कर्म अवधि सहित होते हैं, एक टाइम के साथ बंधे हुए होते हैं। कर्म पुद्गलों में कोई भी एक भी ऐसा कर्म नहीं है जो अनादिकाल से आत्मा के साथ लगा हुआ है या चिपका हुआ है। सबसे उत्कृष्ट स्थिति मोहनीय कर्म की है, वो भी उत्कृष्ट रूप से 70 करोड़ सागर तक आत्मा के साथ संबंधित रह सकता है, उससे अधिक नहीं रह सकता। इसलिए आत्मा की मुक्ति होने में कोई भी आपत्ति नहीं है। कर्म बंध सहेतुक है। जब तक कर्म बंध का कारण विद्यमान रहता है तब तक कर्म बंधता जाता है और अपना फल देने की अवधि या समय पूर्ण होने पर आत्मा से अलग हो जाता है। जब आत्मा कर्म बंध का द्वार रोक देती है, कर्म बंध के कारणभूत आश्रव का निरोध कर देती है, उस समय कर्म का बंध रुक जाता है और जो कर्म पहले के बंधे हुए होते हैं वे उदय में आकर नष्ट हो जाते हैं या उदीरना के द्वारा उदय में लाकर नष्ट कर दिए जाते हैं और आत्मा की मुक्ति हो जाती है। तो इस तरह जब तक कर्मों को आकर्षित करने की हमारी प्रवृत्ति रहेगी तब तक कर्म आते रहेंगे और आत्मा के साथ चिपकते रहेंगे। जब तक हम वितरागता के चरम शिखर तक नहीं पहुंच जाते, आत्मा और कर्म का साथ ऐसा ही बना रहेगा। आत्मा और कर्म से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।